नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। आज फिर एक नई स्टोरी आप लोगों के सामने। और बस आप लोगों से गुजारिश है, आप लाइक करिए। आप लाइक करते तो मेरा हौसला बढ़ता है, मैं स्टोरी देता हूं तो आप लोगों का हौसला बढ़ता है। यही कर्म हम लोगों के बीच में चलता रहना चाहिए। आज फिर हम एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हैं। जी हाँ दोस्तों, आज बात करते हैं मोहन सिंह ओबराय की। मोहन सिंह ओबराय का जन्म संघर्षों से भरा रहा है। उनका जन्म भी बाकी लोगों की तरह ही, और वो अपने परिवार का जो पालन पोषण था या उसका खर्चा उठाने के लिए वो अपने चाचा के जूतों की फैक्ट्री में काम करते थे। और दुर्भाग्यवश जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, दंगे बहुत हुए थे उस दौरान। आप लोग जानते ही हैं, गदर एक प्रेम कथा मूवी बहुत लोगों ने देखी होगी। उसमें थोड़ी सी रियलिटी दिखाई गई है कि कितना उस समय लड़ाई दंगों में कितना नुकसान हुआ है, कितना विभाजन हो गया है परिवारों का। ठीक उसी तरह ही भारत पाक विभाजन के दौरान उनके चाचा की फैक्ट्री बंद हो गई और इसके बाद वो शिमला आ गए जो ओबराय थे। और शिमला आने के बाद उन्होंने एक होटल में काम करना शुरू किया। वो वहाँ एक क्लर्क की नौकरी करने लगे और कुछ सालों तक होटल प्रबंधन में छोटा सा उन्होंने व्यवसाय शुरू किया। जी हाँ दोस्तों, का जो मैनेजर था उसने उन्हें एक छोटा सा होटल खरीद करके दिया और कहा कि मोहन सिंह तुम हमारे साथ काम करो। मतलब एक तरह प्रबंधक के रूप में उन्होंने उनको नौकरी दी और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। और वहाँ से उन्हें होटल इंडस्ट्री की छोटी छोटी बारीकियाँ सीखते हुए अपने अनुभव को उन्होंने बहुत ही वाइड कर लिया। अपनी थिंकिंग जो सोच है उसको उन्होंने वाइड रखा। और सन 1934 में मोहन सिंह ने क्लार्क होटल खरीद कर अपने होटल व्यवसाय की शुरुआत की थी। इस होटल को खरीदने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी के गहने और सारी जितनी भी संपत्ति थी वो गिरवी रख दी थी, कुछ कर्ज लिया। 4 साल बाद 1938 में उन्होंने कलकत्ता का जो एक होटल था उसका नाम था ग्रैंड होटल, उसको उन पर लीज पर लिया। देखिए दोस्तों, खरीदा नहीं, लीज पर लिया। और इस होटल में 500 कमरे थे। उन्होंने अपने प्रबंध कौशल के दम पर, अपने मैनेजमेंट के दम पर उन्होंने होटल को एक सफल और लाभदायक व्यवसाय के रूप में बदल दिया। बहुत ही अच्छी इनकम जनरेट करने लगे। इसके साथ ग्रैंड होटल की सफलता के बाद मोहन सिंह ओबराय ने भारत ही नहीं विदेशों में भी एक के एक बाद एक बहुत सारे होटल स्थापित किए। और दोस्तों, वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो यूएई, मॉरिशस, सऊदी अरब, ये सब देशों में और दूसरे भी देशों में उनके करीबन 31 यानी कि 31 लग्जरी होटल और रिसोर्ट्स आज की डेट में संचालित है। और ये सभी होटल अपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और सुविधा के लिए प्रसिद्ध है। बोलते हैं ना दोस्तों कि चीज़ सस्ती है बिकती है, नहीं, सस्ती बिकती नहीं है। स्टैंडर्ड क्वालिटी और आपकी सेवा भावना, मतलब आपकी सर्विस कैसी है, ये सब आपका स्टैंडर्ड तय करते हैं, मानक तय करते हैं। और जब आपके स्टैंडर्ड और मानक अच्छे होंगे, सर्विस अच्छी होगी, वो कोई भी व्यवसाय हो उसमें आप तरक्की जरूर करेंगे। इसी तरह से ओबराय ने भी अपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के दम पर होटल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। और दोस्तों, उनके इसी योगदान के कारण सन 2001 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म श्री से सम्मानित किया था। भारतीय हॉस्पिटैलिटी उद्योग में उन्हें पता किस नाम से जाना जाता है? उन्हें भारतीय हॉस्पिटैलिटी उद्योग के पिता के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में अगर बात करते हैं ओबराय ग्रुप की, तो दोस्तों बाजार में इनकी जो कीमत है लगभग 12,700 करोड़ रुपए के होटल आज की डेट में उनकी अगर बात करते हैं नेटवर्थ है।